नमस्कार, हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जीरकपुर पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया काबू। 48,455 नशीली गोलियां और कैप्सूल के बरामद। विजिलेंस भटिंडा की टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसआई को किया काबू। जालंधर के निजातम नगर में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब सरकार की ओर से नशों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम के तहत जीरकपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्य नशा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से कुल 48,455 नशीली गोलियां और कैप्सूल भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान संजय कुमार निवासी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश और रवि कुशवाहा निवासी ग्रेटर नोएडा के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि रवि कुशवाहा को माननीय अदालत में पेश कर 4 दिन का रिमांड हासिल किया गया है, ताकि आरोपी से आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੰਜੇ ਸਨ ਆਫ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 2400 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ 1 ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਵੀ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ 1 ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ 1 ਦੇ ਸੇਮ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ 46,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। भटिंडा के विजिलेंस विभाग ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पंजाब पुलिस के एक एएसआई को रंगे हाथों काबू किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए विजिलेंस की इंस्पेक्टर रजनदीप कौर ने बताया कि एक केस में कार्रवाई करने के बदले पीड़ित पक्ष से 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि ये एएसआई थाना तलवंडी साबो में तैनात थे और रिश्वत लेते हुए काबू कर लिया गया। फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर बनती कार्रवाई की जा रही है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLR ਸੀਗੀ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। 26/5/2026 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 28/5/2026 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MLR ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। जालंधर के निजातम नगर की गली नंबर 7 में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस दौरान जब आस पड़ोस के लोगों ने आग को देखा तो उस पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग ने फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर 4 गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस आगजनी के कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। मैं सुता पिया ही बिल्कुल, मैनू थोड़ी जी भनक लगी है भी शायद कोई बिड़क जी हुई, मैनू इदा लगा। मैं फटाफट जब उठ के फैक्ट्री है ये कैरम बोर्ड बनते हर चीज़ मतलब किस नाम तो है वाई एटेड तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ मैं अंदर रहना सुबह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? मैं कल ही ਪਿੱਛੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ? कुछ 3 बजे का कुछ पौने 3 बजे का टाइम से। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? मैं उठ के जब दरवाजा खोलिया देखा तो भी अग लगी हुई थी, स्टार्ट हुई थी अग, तो मैं फौरन अपने मालिक को फोन किया। 3:01 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਨਿਜਾਤਮ ਨਗਰ 7 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਏ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਵੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਇਹ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਭਖੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਭਾਈ 3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ
ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੁਖਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ? ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। मोहाली पुलिस ने गलत तत्वों और संदिग्ध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए फेस 11 स्थित चंडीगढ़ मोहाली एंट्री पॉइंट पर विशेष नाकाबंदी की। इस दौरान प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की गहनता से जांच की गई है। जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह ने बताया कि जांच के दौरान आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। PAI एस ऐप के माध्यम से व्यक्तियों की पहचान और वाहन ऐप के माध्यम से वाहनों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही नाकाबंदी की पूरी वीडियोग्राफी और CCTV निगरानी भी की जा रही है, जिस पर पुलिस हेडक्वार्टर से अधिकारी भी लगातार नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी विशेष नाकाबंदी आगे भी जारी रहेगी। देखो एक मिनट ਸਾਡੇ ਕੋਲ CCTV ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਇਸ ਐਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 30 ਵਹੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 7 ਵਹੀਕਲ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 8 ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਕਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾਕੇ लगते आ रहे हैं तो अगे भी ऐसे नाके लगेंगे। समाना शहर में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के तहत समाना के रजला रोड पर एक किराने की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। इस दौरान चोर दुकान के शटर को तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान मालिक के अनुसार इस कारण उनका लगभग 30,000 रुपए का नुकसान हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस रोड पर चोरी हो चुकी है। रात को पुलिस की गश्त न होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं। तो वहीं दुकान मालिक ने कहा कि उन्होंने सुबह 2 बार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और अभी तक कोई भी पुलिस कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा है। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों के दिलों में चोरों का डर बना हुआ है। अभी कुमार जी कितने बजे गए रात ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। 10 ਵਜੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਸੀ, ਬਾਕੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ ਵੀਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਤਲਾਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀਰੇ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀਰੇ। ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੂਣ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਐਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਚੋਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ किस्मत है जी, एक ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। जंडियाला गुरु के बाजार में गत रात्रि 2 बजे के करीब 2 दुकानों में आग लग गई, जिस कारण एक दुकान में पड़ा सारा फर्नीचर जलकर राख हो गया है, जबकि फलों की दुकान में पड़े फल फ्रिज भी आग की चपेट में आ गई हैं। आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ वर्ष पहले भी इसी बाजार में आग लगी थी, तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं दुकानदारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हाँ जी, की नाम जी आपका? ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਜੀ। ਤਰੁਣ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਾਤੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਿੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਦੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਸੜੇ ਆ 4-5। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? 2:30 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ। 2 ਵਜੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ और जूस का ਕੰਮ है। नकोदर में सुबह एक पंजाब रोडवेज की बस SDM कोर्ट से बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। इस दौरान अचानक उसका एक टायर निकलकर पास खड़ी स्विफ्ट कार में जा टकराया। ये घटना इतनी ज्यादा भीषण थी कि आसपास खड़े लोग सहम गए। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस के अगले टायर का बैरिंग टूटने के कारण टायर निकल गया और सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से टकरा गया, जबकि सड़क पर आ रहे पैदल 2 पहिया वाहन और यात्रियों के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इससे बचाव हो गया। तो वहीं इस बस में सवार यात्रियों को भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई है।
अब वीर जी लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस फोटो कराउण आए सी लाइसेंस दी नकोदर ते गड्डी इत्थे साइड ते ला के गए सी बाहर ते रोडवे बस आई आ उनका टायर खुल के अपनी गड्डी नाल टच होया जी नुकसान लगभग हो ही गया काफी वीर साइड ते डिग्गी बैक साइड डिग्गी दे नाल लग्या जान के ये बस चल के ये शाहकोट 7:30 चल के आती है ते जंदे चली वाया पर्चियां मैं पर इनको तो होंदे हुए जंदे जांदी है बस की वाकया कोई नहीं तकनीकी आ गई कोई प्रॉब्लम आ गई चक्के दे विच कोई बैरिंग वगैरह टुट गया ते वो टायर वगैरह खुल गया नहीं वो चेक करके बकायदा चेक करके दिंदे है गड्डी कोई पता लगता तकनीकी खराबी कदों आ जानी गड्डी विच। नूरमहल पुलिस ने जान से मार देने की नीयत से गोलियां चलाने वाली एक लड़की और एक लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर गुरमीत राम ने बताया कि ये मामला हैप्पी पुत्र करमजीत निवासी गांव उप्पल भुप्पा की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया शिकायतकर्ता ने उन्हें बताया कि वो गत रात्रि 10 बजे के करीब अपने भाई के साथ स्कूटी पर सवार होकर गाँव से होते हुए नूरमहल जा रहे थे। जब वो गांव उपल जागीर के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी जिस कारण वे गिर गए। इस दौरान गाड़ी में से एक नौजवान और एक लड़की उतरकर उनकी तरफ आए और गाली गलौज करना शुरू कर दी। इस दौरान लड़की ने तैश में आकर अपने साथी हरकीरत को उन्हें गोली मार देने की बात कही, जिसके बाद हरकीरत ने पिस्टल निकालकर उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेट नाइट एक नूरमहल पुलिस ਨੂੰ इंटीमेशन मिली सी कि ਪਿੰਡ ਉੱਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਉੱਪਲ ਭੁੱਪਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਇਲਿਸ ਹੈਪੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਡੇਂਜਰ ਟੂ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 307 IPC ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ 2554 आर्म एक्ट के तहत ਅਸੀਂ मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब की भगवंत मान सरकार की ओर से मोहाली के सेक्टर 78 में बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक और वृद्ध आश्रम स्थापित किया जाएगा। यह आश्रम सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग की ओर से 3 एकड़ जमीन में स्थापित किया जाएगा। उक्त बात का प्रगटावा डॉक्टर बलजीत कौर ने एक विशेष भेंट वार्ता के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इसमें बुजुर्ग के लिए एक विशेष डे केयर सेंटर भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेसहारा बुजुर्गों को सहारा देने के लिए मान सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की रहनुमाई के हेठ जो पंजाब के बजुर्गों के लिए ਅਸੀਂ विशेष उपराले कर रहे हैं। एक मुहिम चलाई गई सी साडे बजुर्ग साडा मान ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਕਾਰ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 78 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਰਧ ਘਰ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी में कोई बंटवारा नहीं है, सभी नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का समर्थन करते हैं और चरणजीत सिंह चन्नी और सुखविंदर सिंह रंधावा समेत अन्य नेताओं के साथ बातचीत जारी रहेगी। सिंगला साहब से डॉक्टर अमर सिंह से मुलाकात हो गई और डिटेल चर्चा हुई। उसके बाद हमारे PCC की बैठक हुई और उसके बाद जिला प्रधानों की बैठक हुई। तो इसमें जो फैसले हाईकमान ने जो लिए हैं उसके प्रति दोनों कमेटियों ने आभार व्यक्त किया और पुनः अध्यक्ष बनाए जाने पर राजा वड़िंग को सबने ध्वनि मत से बधाई दी, शुभकामना दी और हाईकमान के प्रति आभार व्यक्त किया गया। दोनों हमारे तीनों वर्किंग प्रधान को भी बधाई दी गई, कमेटी में जो बने सदस्य उनको भी बधाई दी गई। इसके बाद हमारे युवा कांग्रेस की जो साथी नए चुने गए हैं उनको भी, उनके सब साथी हैं उनको हम लोगों ने बधाइयाँ दी। जवाहर बाल मंच के लोग भी आए थे, पंचायती राज के लोग भी आए थे।
अलग अलग संगठन के सब साथी आए और सब ने हाईकमान के इस फैसले को उन्होंने न केवल समर्थन किया बल्कि सराहा भी कि बहुत अच्छा फैसला हुआ है। जहाँ तक कि रंधावा साहब हैं और चन्नी साहब, मेरी दोनों से टेलीफोनिक बात हुई है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में हमारी मुलाकात भी होगी, बैठक भी होगी और जिससे उनकी कमेटियों के बारे में चर्चा भी करेंगे। आने वाले चुनाव हैं उसकी तैयारी के बारे में भी चर्चा होगी। ऐसी कोई बात नहीं। निकलकर उनका बयान सब कांग्रेस के धड़े के हैं, एक ही धड़े के हैं, यहाँ कांग्रेस है और हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी हैं, खड़गे साहब हैं। फिल्म सतलुज को लेकर पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर आम आदमी के विधायक कुलतार सिंह संधवान ने कहा कि केंद्र सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाया है लेकिन हम इसे गांव-गांव दिखाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि शासनकाल के दौरान कथित पुलिस अत्याचारों में मारे गए करीब 25,000 युवाओं के शवों को अज्ञात बताकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के इस कथित काले दौर के बारे में लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। देखिए, ये सतलुज फिल्म पंजाब के काले दौर की वो फिल्म है जब कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में ऐसा दमन चक्र चलाया था कि 25,000 के करीब बच्चों को अनआइडेंटिफाइड कहकर मार दिया गया था, उनका संस्कार कर दिया गया था और उसको उजागर करने वाली ये फिल्म है। और ये कोई फिक्शनल मूवी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सीबीआई द्वारा की गई इंक्वायरी और अदालती कार्रवाई पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंटेशन है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो सत्य को सारी दुनिया में लेके जाएगी। तो केंद्र सरकार ने इसको रोकने का फैसला किया लेकिन हम लोग इसको गांव-गांव में दिखाएंगे। नगर निगम बठिंडा के जर्नल हाउस की पहली मीटिंग मेयर पद्मजीत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई जिसमें सभी पार्षद और नगर निगम बठिंडा के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मेयर पद्मजीत सिंह मेहता ने बताया कि इस मीटिंग में बठिंडा के विकास के लिए 60 करोड़ के एजेंडे पास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बठिंडा के मेन बाजार को 6 करोड़ की लागत से टोल फ्री किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बठिंडा क्षेत्र में जो कोई व्यक्ति बेसहारा और आवारा जानवरों को शहर में छोड़ेगा तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो वहीं बरसाती पानी को लेकर भी नगर निगम बठिंडा द्वारा पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति कूड़ा करकट और विशेष तौर पर प्लास्टिक के लिफाफे बाहर ना फेंके। पहला तो सारे शहर वासियों को मुबारकबाद देना चाहांगे कि अज नगर निगम बठिंडा के नवे हाउस की पहली मीटिंग सी ते बहुत सक्सैसफुल रही मीटिंग। बहुत चंगे वड्डे विकास कार्य दे काम पास किए गए। इस मीटिंग के दौरान तकरीबन 60 करोड़ रुपए के काम जो है पास किए गए जिन्हां दे विच वख-वख इलाकिਆਂ ਦੇ डेवलपमेंट ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ कुछ ਵੱਡੇ ਕੰਮ जे मैं एक दी गल करा ਤਾਂ जो साडे शहर की शान है जो सेंट्रल बाजार है पोस्ट ऑफिस बाजार धोबी बाजार सिरकी बाजार ते हॉस्पिटल बाजार दी जिन्ने भी पोल्स ते वायरिंग है उन्होंने अंडरग्राउंड करने का मता पाया गया। तकरीबन 6 करोड़ रुपए का हो काम है तो मैनू लगता है एक इतिहासिक फैसला होगा। अपने शहर के सब तो पुराने बाजार की सुंदरीकरण दे विच बहुत चंगा काम उभर के आऊगा। श्री कृष्ण निवारण बालाजी मंदिर शेखा बाजार जालंधर में श्री बालाजी की साप्ताहिक चौकी का भव्य आयोजन श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से हुआ जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। हनुमान चालीसा के उपरांत प्रसिद्ध भजन गायक दीपक सरगम ने एक से एक बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं मंदिर के मुख्य सेवादार एवं विधायक रमन अरोड़ा ने श्री बालाजी महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति एवं सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में पार्षद जसलीन सेठी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई।
सदगुरु कबीर सभा न्यू शास्त्री नगर की ओर से संस्था के अध्यक्ष विकल कुमार भगत एवं अध्यक्ष प्रदीप खुल्लर की अध्यक्षता में सदगुरु कबीर साहिब जी का 628वां प्रकाश उत्सव बहुत धूमधाम से मोहल्ला न्यू शास्त्री नगर नजदीक श्री गुरु रविदास मंदिर जालंधर में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सदगुरु कबीर साहिब जी को पुष्प जयमाला अर्पण कर उनकी पावन आरती के साथ किया गया। उपरांत साहिब जी के चरणों में जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरु घर के पाठी साहेब ने अरदास भी की। संस्था के अध्यक्ष विकल भक्त ने बताया कि हमारी संस्था सदगुरु कबीर साहिब जी के प्रकाश उत्सव पर हर वर्ष रक्तदान शिविर लगता है। इस वर्ष भी कबीर साहिब जी के 628वें प्रकाश उत्सव में 5वां रक्तदान शिविर लगाया गया। इनमें 52 लोगों ने अपना रक्तदान करके देश सेवा में अपना योगदान दिया है। इसी के साथ संस्था की ओर से 101 बच्चों को स्कूली बैग, कंपनियां, पेन, पेंसिल के अलावा खाने वाला सामान वितरण किया। ये शुभारंभ पर पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, बंटू सभरवाल, निगम नेता सेवक राजकुमार भगत, कांग्रेस के सीनियर नेता एवं पार्षद पवन कुमार, पार्षद बंटी नीलकंठ, पार्षद पति अमित सिंह संधा उपस्थित रहे। शास्त्री नगर ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਤੇ 101 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਗ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੈਨਸਲਾਂ, ਪੈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੰਕਲ ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 628ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਊ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਬਿੰਕਲ ਭਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਲ ਭਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਕੜੀ ਚੌਲ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਦਾਲ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਪੂੜੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੜੋ, ਲਿਖੋ, ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਭਾ ਨੇ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰਵੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ जा रहे हैं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर गायक विजय कोड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या का शुरुआत की। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आ जा, हौसला हार न जाऊं, शाम अब लेने आ जा, हौसला हार न जाऊं। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरे, हार जाओ ना। तीन बाण के धारे, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, जल्दी आओ ना। आपकी कृपा से अब पार हो गया, तेरी शरण में आके हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में प्रोफेसर अमित बदवार और उनके परिवार के द्वारा मंदिर के पावन भवन में साप्ताहिक चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक महंत पवन कपूर जी एंड पार्टी ने बालाजी के मनमोहक भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया।
संगरूर पुलिस ने थाना सिटी धुरी क्षेत्र में हुए 2 नौजवानों के कत्ल के मामले में 24 घंटों में सुलझाने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी संगरूर डॉक्टर रवजोत गिरेवाल ने बताया कि इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिटी पूरी बड़ी मंदभागी घटना हुई सी जिहदे 2 नौजवानों का एक नाई की दुकान के मर्डर होया सीगा तेजदार हथियारों के नाल। इस केस दे विच जिहड़े नौजवान जिन्हां दी डेथ हुई है उन्हां दा नाम देव कुमार अते अनिल सी। इहदे विच मौके ते इमीडिएटली पुलिस पहुंची सी ते जिहड़े दोनों इहदे च मृतक सीगे उन्होंने पहला हॉस्पिटल लैके गए पर अनफॉर्चुनेटली वो हॉस्पिटल च उन्होंने वर डिक्लेयर डेड। इस केस दे विच जो इन्हां दी फैमिली परिवार वालों जिहड़े बंदे सीगे 6 बंदियां ते 22 नेम एफआईआर दर्ज की गई सी अते 7 तो 8 अणपछाते बंदियां ते एफआईआर दर्ज की गई। इन्हां ने बड़ा प्रोफैशनल काम करके ह्यूमन इंटैलीजेंस अते साडे जिहड़े होर तरीके हुंदे ने उन्हां राहीं 24 घंटे के अंदर अंदर ये 6 के 6 अक्यूज ने जिहड़े अरेस्ट किए। जंडियाला गुरु में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह एटीओ ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अलग अलग स्कूलों में 509 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शिक्षा एक ऐसी रोशनी है जो जीवन के अंधेरे रास्तों को रोशन कर हमें कामयाबी का रास्ता दिखाती है, जिसके चलते अलग अलग स्कूलों की 90% से अधिक अंक लेने वाले छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। तो वहीं इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों, अध्यापकों और बच्चों के अभिभावक की ओर से भाग लिया गया है। जंडियाला गुरु हल्के का एक प्रोग्राम किया जिहड़े भी साडे बच्चे बोर्ड के एग्जाम के विचों 90% वध नंबर लेके आए ने उन्होंने अज असीं इत्थे सन्मानित कर रहे हैं। और ये सिलसिला जदों तो सरदार भगवंत सिंह मान साहब की सरकार आई आ उदों तो ही असीं ये अपने हल्के दे विच शुरू कीता सीगा। और मैनूं इस गल दी बड़ी खुशी आ कि साडी तादाद गिनती बच्चों की जिहड़े चंगे नंबर लेके अगे वध रहे ने उन्हां दी गिनती जिहड़ी आ वो वधदी जा रही आ। 163 स्कूल ने जंडियाला गुरु हल्के दे, मैं सारे स्कूल निजी तौर पर विजिट किए ने। लुधियाना के अलग अलग इलाकों में मंदिरों से मूर्तियां व आभूषण चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी देव सिंह ने बताया कि ये चोर काफी शातिर थे जो कि मंदिरों को निशाना बनाते थे और उनमें रखी गई मूर्तियां को उन पर चढ़ाए गए कीमती आभूषण चोरी कर फरार हो जाते थे और पिछले लंबे समय से इनकी शिकायतें पुलिस के पास जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन चोरों को काबू कर लिया है, जिनके पास से चोरीशुदा आभूषण भी बरामद हुए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है ताकि इनके द्वारा की गई चोरी की अन्य वारदातों के बारे में भी पता लगाया जा सके। 13 जून की रात ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। सर उतों की चोरी करके लेके गए सी चोर? ये लेके गए सीगे जी एक ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਈਟਮ ਸੀਗਾ, ਮੂਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀਗੇ। सर किन्ने क चोर सीगे? 2 ही चोर ਸੀਗੇ। कैश किन्ना क सर उतों लेके गए? ਕੈਸ਼ 10 ਤੋਂ 15000 ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ 2 ਹੀ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। केंद्रीय खेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों और उद्घाटन से पहले तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह जालंधर कैंट से चुनाव लड़े थे और हम कैंट की गलियों में चुनाव के पोस्टर लगाते हैं। अब देश के पीएम मोदी जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने खुद आएंगे। 1500 स्टेशन बन रहे हैं सारे देश अमृत 1500 दुनिया का देश का तो है ही है। सब तो वड्डा काम प्रधानमंत्री जी ते रेलवे ने लिया भी 1500 रेलवे स्टेशन ते सारे ही 100 साल तो पुराने रेलवे स्टेशन है जिन्हों का काम नहीं होया कदे ते ये भी 100 साल तो उत्ते इस स्टेशन हो गया सी ते अज 100 करोड़ रुपया ला के प्रधानमंत्री जी उरियों बाकी देश के जिहड़े जिन्ने भी स्टेशन असी अंकड़े जुटा रहे हैं
ਉਹ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਿਓਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਰਿਓਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के अमृतसर मंडल के अंतर्गत आने वाली गुमटाला शाखा के नवीनीकृत एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिसर और सर्व सुविधायुक्त ATM का उद्घाटन अमृतसर अंचल प्रमुख आशीष गांधी द्वारा अमृतसर मंडल प्रमुख कृष्ण कुमार की गरिमामयी उपस्थित में किया गया। इस अवसर पर शाखा को ग्राहक केंद्रित सुविधाओं से युक्त किया गया है। शाखा के आधुनिक डिजिटल बैंकिंग अवसंरचना, आरामदायक ग्राहक सेवा केंद्र, सर्व सुविधायुक्त ATM और दिव्यांग जनों के लिए विशेष सुविधाओं का विकास किया गया है। नवीनीकरण के उपरांत शाखा अब ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो गई है। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक शिखा गुप्ता, बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्राहक उपस्थित रहे। मैं आशीष गांधी, जोनल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक अमृतसर जोन। गुमटाला ब्रांच साडा जिहड़ा है अज तो नवे प्रीमिसेस विच ऑपरेट करेगा। का है तो काफ़ी पुरानी ब्रांच है, लेकिन ये पुराने प्रीमिसेस चल रहा सी ते असी ग्राहकों की सुविधा वास्ते इनू पूरा रेनोवेट कर दिता है, जिसदे नाल कि उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा बैठण की थां मिले तो अपना जिहड़ा काम छेती होए ते उस करके जिद्दां स्टोरेज भी आपां पीछे कर दी है, उस करके उन्होंने पूरी कन्वीनियंस मिले। गुमटाला एक पुरानी ब्रांच है, लेकिन बैंक ने इन्होंने नवी रेनोवेट किया है। उस मौके पर अज साडे जोनल हैड, सर्कल हैड ते डिप्टी सर्कल हैड, जोनल हैड श्री आशीष गांधी जी, सर्कल हैड श्री कृष्णा कुमार जी ते जो डिप्टी सर्कल हैड श्री शैलेश कुमार जी, इन्हां दी मौके ते शिरकत की ते इन्हां ने साडी ब्रांच का इनॉग्रेशन किया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों में एक बार फिर से नजर। जीरकपुर पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया काबू। 48,455 नशीली गोलियां और कैप्सूल के बरामद। विजिलेंस भटिंडा की टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए SI को किया काबू। जालंधर के निजातम नगर में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। इसी के साथ अब तक की गतिविधियां होती हैं समाप्त। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।